आने से हमारे समाज में काफ़ी डर का माहौल है। वो समाज जो कभी अपने प्रतिष्ठा के नाम पे, दहेज के नाम पे, लाज और इज्जत के नाम पे न जाने कितनी सारी मनुष्यों को हत्या अपने घरों में की थी, पर आज सभी समाज डरा हुआ है क्योंकि चंद 3-4 घटनाएं हमें देखने को मिला जो कि दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि औरतों के द्वारा अपने पुरुषों को हत्या की गई। हम बात करते हैं ये लगातार महिलाओं द्वारा की गई हत्याओं के बारे में। सारे समाज में यही चर्चाएं चल रही है कि किस तरह से कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर सकती है। तो ये जो पुरुष प्रधान, जो पितृसत्तात्मक शासन के अधीन मानसिकता में भरे हुए हैं, जो समझते हैं कि महिलाएं चार दीवारी में रहने वाली एक वस्तु है जो हमारे मनोरंजन के कार्य में आती है। जब तक इस मानसिकता से हम निकलेंगे नहीं, आज के समय में सबको आज़ादी है, सब शिक्षित है, सारे फील्ड में महिलाएं अच्छा वर्क कर रही हैं, साथ ही साथ उनके मानसिक प्रवृत्ति को हम बूस्ट डोज जैसे कि हमारे बॉलीवुड संस्थान और हमारे भारतीय सीरियल जो महिलाओं में एक हिंसक प्रवृत्ति बढ़ाने में अहम योगदान करता है, जिसके कारण वो इस तरह की घटनाएं को अंजाम देती है। क्योंकि जब पुरुष हत्याएं कर सकता है तो फिर जब हम कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों के समान है तो फिर महिलाएं हत्याएं क्यों नहीं कर सकती? करेंगे। जरूरत है हमारे सामाजिक रिफॉर्म की। वो समाज जो खुद पे आती है, तो एक सिंपल सी हम बात करते हैं कि शराबी दोस्त के साथ बैठ के चखना खाने वाले लोग जब नाली में गिरते हैं तो याद आती है शराब बहुत बुरी चीज़ है। जब महिलाओं की हत्याएं की जा रही थी तो किसी भी समाज में इतनी संवेदनाएं उत्पन्न होकर के समक्ष नहीं आती थी, और जब आज पुरुषों की हत्याएं होने लगी तो सारा समाज खौल उठा, ये क्या हो रहा है, रिलेशंस की हत्याएं हो रही है। इन हत्याओं को अगर रोकना है तो हमें अपने बच्चों में मर्यादा संस्कार डालना पड़ेगा। हमें याद आती है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कहा था कि ज्ञान संस्कार विहीन हो तो समाज में विनाश का काम करता है। ज्ञान संस्कार युक्त होना चाहिए, जिससे एक सुंदर खूबसूरत समाज होता है, जैसे कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ हुआ करता था। जो आज हम वेस्टर्न कल्चर्स अपना करके अपने संस्कार को विलुप्त करते जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति भी नहीं है, जिससे हमारे समाज में आए दिन हिंसक प्रवृत्तियां, चाहे वो पुरुष करे या स्त्री करे, ये बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में यह समाज नष्ट हो जाएगा। तो शुरुआत हम अपने घरों से करें, अपने बच्चों में मर्यादा संस्कार का निर्माण। अब सवाल ये है समाज में कि ये घटनाएं तो हो रही है, इसको रोका कैसे जाए? ये रोकना तभी संभव है जब पेरेंट्स बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी को जागृत करेंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर बैठे बिठाए कोई भी चीज वस्तु मिल जाती है तो उसका कदर नहीं करता है। बाप के पैसे से खरीदी हुई गाड़ी में स्क्रैच भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब वो अपने पैसे से खरीदी हुई गाड़ी हो। तो जब बच्चों में जितने बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे जो चाहते हैं वो उसे उपलब्ध करा देते हैं, जो उसके ईगो प्रवृत्ति, मानसिक प्रवृत्ति को वो डेवलप करता है, जो आगे चल के रिलेशंस में ब्रेक का रीजंस होता है। पेरेंटिंग स्टाइल्स में बच्चे की जो आवश्यकताएं या जो डिमांड होती है तो सभी डिमांड्स को पूरी नहीं करनी चाहिए, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। उसे ऑर्गेनाइज करने सिखाइए। गर्ल्स और वुमेन्स के बीच रिलेशनशिप को किस नज़रिए से देखना चाहिए उसको सिखाइए, ताकि आगे चल करके हमारे बच्चे हिंसक ना बने। अगर हिंसक बनते हैं तो ये हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स काफ़ी हद तक जिम्मेदार